दिल्ली भारती पर विष्णु पुराण के विवादास्पद एपिसोड पूरी तरह से बंद होने पर श्री सहस्त्र अर्जुन संघर्ष समिति दिल्ली के टीम ने ऐतिहासिक जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। पेश है दिल्ली से कैमरामैन विशाल चौधरी के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट। कलचुरी, कलवार, कलाल, कलार, जायसवाल समाज के लोगों के लिए 1 जून 2020 ऐतिहासिक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन के लिए पूरे देश के इस समाज के लोग संघर्ष कर रहे थे और वो संघर्ष था B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित विवादित धारावाहिक विष्णु पुराण, जो इतिहास और पुराण ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। इस धारावाहिक में इनके समाज के कुल देवता राजराजेश्वर श्री कार्तिक वीर सहस्त्र अर्जुन का चरित्र हनन किया गया है। उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपमानित किया गया, जिसको लेकर पूरे देश से इस विवादित एपिसोड को बंद करने के लिए आवाज उठा और वो आवाज दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा। इस आवाज को पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान दिल्ली NCR के सहस्त्र अर्जुन संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट शैलेंद्र जायसवाल और उनके टीम का रहा। इन लोगों ने वो हर संभव प्रयास किया, जनप्रतिनिधियों से लेकर राजनेता, मंत्री, संतरी सभी के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया और इन्हीं के समाज के 2 सांसद और मंत्री ने इनका पूरा साथ दिया, जिनका नाम है सांसद रमा देवी पीठासीन, सभापति लोकसभा व चेयरपर्सन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संसदीय समिति लोकसभा और केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय श्रीपद यशो नायक ने। और देश भर के कलचुरी जनों के प्रबल विरोध के कारण 1 जुलाई 2020 से विवादित धारावाहिक विष्णु पुराण का एपिसोड संख्या 49 से 62 तक का प्रसारण पूर्णतः बंद कर दिया गया है। आगे सुने सहस्त्र अर्जुन संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट शैलेंद्र जायसवाल और उनकी टीम इसके बारे में क्या कह रहे हैं। करे तो जयप्रकाश जी, आपका वी न्यूज 24 में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही अथक और बहुत ही कठिन प्रयास किया, मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोग जो है बहुत तरीके से इस चीज़ को आवाज़ उठाया, बहुत विरोध किया है इस सीरियल को बंद करने के लिए, और आज शायद आप लोगों का सफल जो ये मेहनत जो है वो सफल हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जायसवाल सरवर्गीय महासभा दिल्ली NCR के अध्यक्ष माननीय श्री शैलेंद्र जायसवाल और ब्रिजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में, जो हमारी अखिल भारतीय जायसवाल सरवर्गीय महासभा के अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी और महामंत्री अटल कुमार गुप्ता जी और अजय जायसवाल जी ने जो दायित्व हमारे अध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल जी को सौंपा था, इन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही कर्मठ रूप से जो सक्रिय भूमिका निभाया है। और तो अभी हमने इस संबंध में और लोगों से बात किया, और अब जो राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन संघर्ष समिति के दिल्ली NCR के अध्यक्ष और साथ ही दिल्ली जायसवाल सरवर्गीय महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र जायसवाल जी से अभी इस विषय पर हम बात करेंगे कि उनको इन चीज़ों में क्या क्या कठिनाई आई और कैसे कैसे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से इस एपिसोड को रोका गया। तो मैं अब शैलेंद्र जायसवाल जी से ही मैं जानना चाहूँगा, लगभग 1.5 या 2 महीना हो गया इस संघर्ष को करते हुए, और आप लोग हर मोर्चे पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे वो अपने मतलब स्थानीय स्तर से हो या राजनेता के तरफ से हो या जनप्रतिनिधियों के पास, हर तरफ से, और ये आवाज़ पूरी देश से उठ रहा है सब। तो पहली बात हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अब ये इसका परमानेंटली निदान हो चुका है या फिर कभी भविष्य में 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद ये फिर कभी आएगा, फिर ये रिलीज होगा, फिर आप लोग इसके लिए फिर संघर्ष करेंगे? क्या पता कितने लोगों को मालूम भी है, कितने लोगों को पता भी नहीं है कि क्या है नहीं है, इस तरीके। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में आगे क्या आपकी क्या रणनीति है और आप लोग इसको किस प्रकार से बंद करवा पाए। शैलेंद्र जायसवाल संयोजक
सहस्त्रबाहु संघर्ष समिति दिल्ली। दीपक जी, आपने पूछा क्या क्या दिक्कतें आई हैं। अब वो सब दिक्कतें दूर हो गई हैं क्योंकि एक सुखद मोड़ आ गया है। भगवान सहस्त्रबाहु के ऊपर जिस प्रकार से विष्णु पुराण के अंदर एपिसोड संख्या 48 से लेकर 62 तक का एक पूरे देश में अभियान चला, लोगों का संघर्ष जीमेल से लेकर ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया तक, और सोशल मीडिया से लेकर के दिल्ली के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क से लेकर सांसद मंत्री निवास तक, प्रधानमंत्री गृह मंत्री कार्यालय तक, जो यह संघर्ष दिल्ली की संघर्ष समिति ने किया है, उसका सुखद परिणाम 24 जून को यह धारावाहिक जी टीवी पर बंद हुआ और 1 जुलाई 2020 से यह डीडी भारती पर भी पूर्ण रूप से यह एपिसोड बंद हो चुका है। इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो जब लॉकडाउन का पीरियड था, सरकार ने घोषणा की थी विष्णु पुराण का पुनः प्रसारण का, जो सन 2000 में एक बार यह प्रसारण हो चुका है। उस प्रसारण के दौरान समाज ने भी इसका विरोध किया था, समाज ने जगह जगह प्रतिकार किया था, परंतु सफलता नहीं मिल पाई थी। परंतु इस वर्ष समाज के अनेकों है क्षत्रिय कलार समाज के लोग, जो पूरे देश में 14 करोड़ की संख्या में लगभग पाए जाते हैं, उन तमाम समाज के बुद्धिजीवियों ने जगह जगह से, अगर मैं ये कहूँ, इंदौर से अशोक जायसवाल जी, भोपाल से श्रीमान राजाराम सिंह, शंकरलाल जी राय एडवोकेट, भोपाल से ही डॉक्टर दिलीप सूर्यवंशी जी, लखनऊ से अजय जी जायसवाल, कोयम्बटूर से जायसवाल अटल कुमार गुप्ता जी, मध्य प्रदेश की तमाम क्षेत्रों से मुकेश आर.के. चौक से, आशीष राय, अनिल राय और मध्य प्रदेश के तमाम विधायकों ने उतना संघर्ष 2000 में नहीं हुआ था जितना संघर्ष 2020 में हुआ है। कोने कोने से आवाज आई थी, हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों ने आवाज लगाया। उन जनप्रतिनिधियों में से अगर कहें तो सबसे पहले, सबसे अधिक, सबसे जुझारूपन, सबसे संघर्ष करके इस मुकाम तक ले जाने में जिनका विशेष योगदान रहा है, ऐसे हमारी लोकप्रिय सांसद, शिवहर बिहार से वैश्यों की नेता, कलार समाज की शिरोमणि श्रीमती रमा देवी जी ने जिस प्रकार से इस पूरे अभियान को अपने निवास से लेकर मंत्री कार्यालय तक, प्रसार भारती तक हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चली, जिसका परिणाम ये निकला, यह लड़ाई जायसवाल सर्वर्गीय महासभा दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल की अगुवाई में दिल्ली की पूरी संघर्ष समिति की टीम ने लड़ा। उसका परिणाम 30 तारीख को प्रकाश जावड़ेकर जी, जो माननीय मंत्री हैं, जिनका आज हम अभिनंदन और स्वागत करने आए थे, हमारी श्रीमती रमा देवी जी का स्वागत अभिनंदन करने आए थे, और उनके माध्यम से प्रकाश जावड़ेकर जी का भी अभिनंदन और स्वागत और आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने 30 तारीख को यह बताया, दोपहर में 1 बजे उन्होंने बहन जी को बताया कि बहन जी अब समाज जनों को बता दीजिए कि कल से यह धारावाहिक नहीं चलेगा। और परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2020 से विष्णु पुराण के विवादित एपिसोड संख्या 49 से 62 तक का प्रतिबंध लगा। अब वो प्रसारण नहीं हो रहा है, परंतु अभी भी डीडी दूरदर्शन के चैनल डीडी मेट्रो पर रात्रि 8 से 9 बजे यह विष्णु पुराण प्रसारित हो रहा है। सहस्त्रार्जुन भगवान का जब चरित्र उसमें आएगा तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि दूरदर्शन और प्रसार भारती और माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि जिस प्रकार से डीडी भारती पर रोका है, बहन रमा देवी जी के प्रयासों को सराहा है, आदरणीय रमा देवी जी के प्रयासों के
अनुकूल काम किया है, यह धारावाहिक उस पर भी रुकेगा। डीडी मेट्रो पर भी यह धारावाहिक प्रसारित नहीं हो, उसके लिए भी संघर्ष समिति निरंतर प्रयत्नशील है। हम चाहेंगे आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी से हम आपका अभिनंदन और वंदन करते हैं। समाज के 14 करोड़ समाज जनों की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। जायसवाल समाज पूरे देश में आपका कृतज्ञ है। आपको बार बार अभिनंदन और वंदन। अपने समाज के मंत्री श्री पटनायक जी के प्रयास को बार बार अभिनंदन और वंदन। डॉक्टर संजय जायसवाल के प्रयास को अभिनंदन और वंदन। ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री रविंद्र जी जायसवाल, पूर्व मंत्री अनुपमा जी जायसवाल, जिन प्रतिनिधियों ने हमारा साथ दिया है, जिन समाजजनों ने साथ दिया है, दिल्ली की संघर्ष समिति के तमाम कार्यकर्ता, ब्रजेश गुप्ता जी, जयप्रकाश जायसवाल जी, भीम जायसवाल जी, लालजी जायसवाल जी, दुर्गेश जायसवाल जी, सच्चिदानंद जायसवाल जी, अमित भगत जी, कुणाल भगत जी, गोपाल जी जायसवाल, ऐसे तमाम वरिष्ठ जनों ने एक एक दिन लगा करके सड़क से मंत्री निवास तक का जो अभियान चलाया है, आज सफलता का दिन है। आप भी लड्डू खाएं, हम भी लड्डू खाते हैं। फूल की वर्षा और अभिनंदन, स्वागत, वंदन। जय सहस्त्रबाहु, जय कलचुरी समाज। तो आपने सुना। अब मैं इस कड़ी में भीम जायसवाल जी से बात करूंगा कि इनका क्या योगदान था इसमें और इन्होंने किस प्रकार से इस संघर्ष समिति को सहयोग किया। तो भीम जी जायसवाल जी, आपका वी न्यूज़ 24 में स्वागत है सर। बताएं कि आपका किस तरीके से आपने सहयोग किया और कैसे आप लोगों को सफलता मिली। पहले तो सबसे पहले वी न्यूज़ टीम को सबके पहले धन्यवाद मैं देता हूं कि आप लोगों ने बड़ा मेहनत से प्रयास करके हम लोगों समाज को आगे किया है। और इसमें हमारे विष्णु पुराण का जो सीरियल दिखाया जा रहा था अलग अलग तरीके से, उसका आज हमारे को निर्णय मिल गया है कि पूर्ण रूप से जो है ये बंद हो गया है। और सभी हमारे जायसवाल समाज बंधुओं से, बहन रमा देवी जी से, श्री पटनायक जी से, सब उन्होंने मेहनत किया। हमारे समाज के सभी लोगों ने मेहनत किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे शैलेंद्र भाई साहब रात दिन एक करके इसको आगे बढ़ाया है और इनको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जयप्रकाश जायसवाल जी हैं, ब्रजेश जी हैं, लाल जी हैं और हमारे अन्य जितने भी भाई बंधु हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैंने पहले भी कहा था कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पथ का। अगर आप लोगों के इरादे बुलंद हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं हम लोगों के लिए। जो हम लोग ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। और इसी के साथ सभी जायसवाल बंधुओं को, श्री पटनायक जी को, जनप्रिय लोकप्रिय हमारे समाज के प्रिय बहन रमा देवी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। शैलेंद्र जी को, सभी जितने भी जायसवाल समाज के हमें ब्रजेश जी हैं, जयप्रकाश जी, सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज सबकी मेहनत रंग लाई। राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु भजन को जो गलत तरीके से दिखाया गया था उनको धारावाहिक बंद हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय जायसवाल समाज। तो अब मैं ब्रजेश जायसवाल जी से बात करूंगा। हाँ ब्रजेश जी, आप अपना विचार बताएं, अपनी विचार सुनाएं कि किस प्रकार से, क्योंकि आज ये बहुत ही एक खुशी का और एक विजय का दिन है आपके समाज के लिए, है ना। तो इसके बारे में आप कुछ 2 शब्द बोले सर। दीपक जी, आप देख ही रहे हो आज 1.5 महीने से दीपक जी आप देख ही रहे हो इस 1.5 महीने से हमारे दिल्ली NCR के अध्यक्ष माननीय शैलेंद्र जायसवाल जी 1.5 महीने से लगातार रात दिन लगे हुए हैं और खूब मेहनत की है। उसकी सफलता हमें मिली है। उसमें सहयोग बहन रमा देवी जी का था, मंत्री अशोक पटनायक जी का था। कुल मिला के रात दिन लगे रहे हमारे। आज वही खुशी मनाने के लिए हम लोग मोतियों की माला से अपने अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, सबको सम्मानित किया, साथ में लड्डू खिला के मुँह मीठा कराया सबका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप वी न्यूज़ 24 के समय दिए। नमस्कार, धन्यवाद। ये 2 मिनट लास्ट में जोड़ देना मेरे लिए। जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा दिल्ली NCR के अध्यक्ष होने के नाते जो इस अभियान को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी पूरी टीम ने जो सहयोग किया है, ये किसी भी कलचुरी समाज के लिए कृतज्ञ होने का दिन है। सड़कों पर इस महामारी के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरी टीम ने जो काम किया है, आज उनको वंदन, अभिनंदन करने का दिन था। आज केवल एंड केवल हम पूरे कलचुरी समाज के, देश के 14 करोड़ लोगों की भावनाओं को नमन किया है।
वंदन किया है जिन प्रतिनिधियों ने इसमें एड़ी चोटी लगा करके प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके इसको निदान कराने में पूर्ण सहयोग दिया है। ऐसे आदरणीय श्रीमती रमा देवी जी का अभिनंदन और वंदन करने के लिए हम लोग आए थे और वो सफल हुआ। बहन जी के प्रयास से 20 जून को जी टीवी पर बंद हुआ और 1 जुलाई को डीडी भारती के सभी चैनलों पर बंद करने का आश्वासन ही नहीं पूर्णतः बंद किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी का अभिनंदन और स्वागत है। ये कहीं लास्ट में स्टार्टिंग जोड़ देना। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष होने के नाते जो इस अभियान को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी पूरी टीम ने जो सहयोग किया है, ये किसी भी कलचुरी समाज के लिए कृतज्ञ होने का दिन है। सड़कों पर इस महामारी के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरी टीम ने जो काम किया है, आज उनको वंदन अभिनंदन करने का दिन था। आज केवल एंड केवल हम पूरे कलचुरी समाज के देश के 14 करोड़ लोगों की भावनाओं को नमन किया है, वंदन किया है। जिन प्रतिनिधियों ने इसमें एड़ी चोटी लगा करके प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके इसको निदान कराने में पूर्ण सहयोग दिया है, ऐसे आदरणीय श्रीमती रमा देवी जी का अभिनंदन और वंदन करने के लिए हम लोग आए थे और वो सफल हुआ। बहन जी के प्रयास से 20 जून को जी टीवी पर बंद हुआ और 1 जुलाई को डीडी भारती के सभी चैनलों पर बंद करने का आश्वासन ही नहीं पूर्णतः बंद किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी का अभिनंदन और स्वागत है।